हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज से हम लोग करते हैं आपके साथ एक नए सफर की शुरुआत और ये हमारा सफर बदस्तूर जारी रहेगा आपकी सफलता तक। आज से हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12वीं की फिजिक्स। और फिजिक्स को पढ़ने से पहले आप लोग जान लीजिए इसके सिलेबस के बारे में, क्योंकि कहा जाता है कि मंजिल तक पहुंचने के पहले मंजिल के रास्ते के बारे में अच्छी तरह जान लेना चाहिए। तो आइए देखते हैं फिजिक्स के सिलेबस के बारे में, क्या आपके पेपर में आता है, क्या हमारी रणनीति रहेगी, कैसे आपको हम जीरो से हीरो बनाने वाले हैं। आइए देखते हैं सिलेबस के बारे में। फिजिक्स जो है हमारा वो दो पार्ट में डिवाइड है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 जो होता है वो 35 अंक में आता है और भाग 2 जो होता है वो भी 35 अंक का होता है। यानी कि कुल मिलाकर फिजिक्स कक्षा 12 के लिए हमें 70 अंक आएगा। 30 नंबर हमारा प्रायोगिक होता है। आइए जरा नजर डालते हैं पार्ट 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है। पार्ट 1 में पहला यूनिट स्थिर वैद्युतिकी अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। स्थिर वैद्युतिकी क्या है कि कहा यह जाता है कि फिजिक्स की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत स्थिर इलेक्ट्रॉनों के गुणों का अध्ययन किया जाता है। स्थिर इलेक्ट्रॉन अर्थात वो खुद से मूव नहीं करते हैं। ये अगर आपको यूनिट समझ में आ गई तो फिजिक्स आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। फिजिक्स कठिन उन्हीं बच्चों को लगता है जिनको स्थिर वैद्युतिकी कठिन लगती है, और हमारा वादा है आपसे कि स्थिर वैद्युतिकी हो या पूरा फिजिक्स हो, आपको कठिन नहीं महसूस होने दिया जाएगा। स्थिर वैद्युतिकी क्या हो गया, ये हमारे सिलेबस में 8 नंबर में बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया है और ये 2 चैप्टर में बांटा गया है। पहला है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। आवेश क्या है, आवेश के गुण क्या हैं, आवेश अगर किसी एक स्थान पे रखा हुआ है तो वो अपने चारों तरफ क्या क्षेत्र उसका कहां तक होगा, क्या उसके गुण धर्म होंगे, इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा चैप्टर हमारा आता है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। दूसरा चैप्टर आएगा स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डीपली डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद धारिता, धारिता ये पढ़ने को मिलेगा हमें संधारित्र में। संधारित्र पढ़ेंगे जब तो वहां पे हम लोग धारिता, संधारित्र इस सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारा अगला जो यूनिट है वो है विद्युत धारा। अभी तक हमने आपसे बताया कि स्थिर वैद्युतिकी में रुके हुए स्थिर इलेक्ट्रॉनों के गुणों का अध्ययन करते हैं इन 2 चैप्टर के अंतर्गत। लेकिन अब जब हमारा ये दूसरा यूनिट शुरू होता है तो ये है इलेक्ट्रिसिटी करंट। यानी यहाँ पर अब आवेश मूव करेंगे, गति करेंगे, और जब आवेश गति करेंगे तब उनके गुणधर्म क्या होंगे यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके बुक में तीसरा चैप्टर है विद्युत धारा। विद्युत धारा आप लोग पिछली कक्षाओं या 10 में भी पढ़े होंगे। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो परिभाषा में आ रहा है आवेश प्रवाह, यानी अब यहाँ पे आवेश क्या होंगे, गति करेंगे। आवेश प्रवाह की दर को क्या करते हैं, विद्युत धारा। यानी इस चैप्टर में आवेश इजिली मूव करेंगे और उनके बारे में हमें पढ़ना है। विद्युत धारा क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, ओम का नियम, इस सबसे संबंधित हम इस चैप्टर में एकदम विस्तार से डिस्कशन करने वाले हैं। और इस चैप्टर में ही हम लोग सेल पढ़ेंगे, सेल क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। चलिए आगे देखा जाए। अगला चैप्टर हमारा जो आता है ये यूनिट 3 है। इसमें विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व। आपको पता होगा फिजिक्स के शुरुआत में विद्युत और चुंबक को अलग अलग माना जाता था, यानी इनकी जो है विद्युत और चुंबक में आपस में कोई संबंध नहीं। लेकिन एक वैज्ञानिक ऑर्स्टेड आए, उन्होंने अपने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि नहीं, वैद्युत और चुंबक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से हम लोग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। और फैराडे जब आए तो उन्होंने कहा कि परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र से हम लोग धारा भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग गति करते हुए आवेश और उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये हमारा चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट भी होता है, इस चैप्टर में डेरिवेशन भी होता है, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी आपके पेपर में आते रहते हैं। ये हमारे सिलेबस में 8 अंक में यूनिट निर्धारित की गई है। उसके बाद चौथा यूनिट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं।
और इसमें हमें क्या करना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है इसके बारे में पढ़ना है और प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ना है। ये भी हमारे सिलेबस में 8 अंक में निर्धारित के लिए किए गए हैं। जैसे हमने आपको शुरू में कहा, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। प्रत्यावर्ती धारा, हमने कहा कि आप कक्षा 10 में पढ़े होंगे कि आवेश प्रवाह की दर को धारा अथवा विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा जो होती है वो दो प्रकार की होती है। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। एक होती है दिष्ट धारा और एक होती है प्रत्यावर्ती धारा, जिसे हम लोग डीसी बोलते हैं, डायरेक्ट करंट, और इसे अल्टरनेटिंग अर्थात एसी बोलते हैं। तो डीसी क्या होती है, वह धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ नहीं बदलता है, उसे क्या कहते हैं, दिष्ट धारा। तो इसको यहाँ पे अपने सिलेबस में हमें नहीं पढ़ना है। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, वह विद्युत धारा या वह धारा जिसका मान एवं दिशा, या यूं कहें जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ आवर्ती रूप से बदलता रहता है, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती। आवर्ती का मतलब होता है लगातार, आवर्ती का मतलब लगातार होता है। यानी वह विद्युत धारा या वह धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों लगातार बदले, उस धारा को क्या कहते हैं हम लोग, प्रत्यावर्ती धारा। तो यहाँ पे विशेष रूप से इस चैप्टर को दे दिया गया है, जिसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमें कई परिपथ पढ़ने हैं, जैसे आर परिपथ, यल परिपथ, सी परिपथ, आर यल परिपथ, सी आर परिपथ, यल सी परिपथ और यल सी आर परिपथ। मुख्यतः यही इस चैप्टर के मुख्य बिंदु हैं। इसके बाद इस फिजिक्स फर्स्ट में यूनिट 5 में है विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ये हमारे सिलेबस में 4 अंक में इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। अब आइए नजर डालते हैं हम लोग फिजिक्स 2 भागों में। हमने शुरू में ही आपको बताया कि ये 2 भागों में है। तो भाग 1 पे हमने थोड़ा सा चर्चा किया उसके सिलेबस के बारे में, हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हमारे आने वाले समय में क्या रणनीति होगी, और हम लोग छोटे छोटे मुद्दों पे, छोटे छोटे टॉपिक पे कैसे चर्चा करेंगे। तो अब आइए देखते हैं भाग 2। इसमें ये भी भाग 2 कितने अंक में होता है, 35 अंक में होता है। और 35 अंक किस प्रकार से आपके पाठ्यक्रम में बांटे गए उसको जरा देखा जाए। पहला इकाई होता है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी में मुख्य रूप से हमें प्रकाश के गुणों के बारे में पढ़ना है। आप लोग कक्षा 10 में पढ़े होंगे प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को संवेदित कराकर किसी वस्तु के होने का आभास कराती है। यहाँ पर बताया गया है कि प्रकाश में 2 गुण होते हैं, या जैसे यहाँ पे आप देखेंगे चैप्टर में किरण प्रकाशिकी यानी रे ऑप्टिक्स। कुछ गुणों के आधार पर यह माना गया कि प्रकाश जो होता है वो किरण के रूप में चलता है, इसमें किरण वाले गुण होते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है। तो इन गुणों के आधार पर यह माना गया कि प्रकाश में किरण वाला गुण होता है। लेकिन जैसे जैसे आगे इस पे प्रैक्टिकल हुए, खोज हुई, तो ये पता चला कि प्रकाश में तरंग का गुण भी होता है। इसके कहते हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, यहाँ पे तरंग, प्रकाश में व्यतिकरण होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है। इन गुणों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये प्रकाशिकी वाली इकाई 13 अंकों में निर्धारित है इसके लिए हमारे पाठ्यक्रम में। और ये आप जान के रखिए कि आपके लिए जो भी थोड़ा बहुत कठिन है, फिजिक्स फर्स्ट है, सेकंड में कुछ भी नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, मन से पढ़ाई करेंगे, तो ये आपके लिए बस नंबर ही लेकर आने वाले हैं। और फिजिक्स फर्स्ट में जो शुरू में ध्यान दे देगा बच्चा पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर में, उसके लिए पूरा फिजिक्स आसान बन जाएगा। इसके बाद द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति है, डुअल नेचर। इसमें मुख्यतः पढ़ना है प्रकाश का विद्युत प्रभाव, जिसमें हमें लेनार्ड के प्रयोग पढ़ने हैं, हर्ट्ज के प्रयोग पढ़ने हैं, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ना है कि जब किसी
धातु पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो उस धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इन सब चीजों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है और इसके लिए बोर्ड द्वारा 6 अंक निर्धारित किए गए हैं आपके सिलेबस में। ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, इससे कोई भी परिभाषा है, कोई भी सवाल है, इसको आपको छोड़ना नहीं है। इसके बाद देखते हैं हमारे फिजिक्स में थोड़ा सा परमाणु और नाभिक की झलक भी देखने को मिलती है। ये परमाणु और नाभिक, परमाणु में हमें यहाँ पे रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन, नाभिक क्या होता है, परमाणु का सबसे सूक्ष्मतम भाग होता है जो मध्य में केंद्रित होता है, धन आवेशित होता है। इन सब चीजों के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में हमें क्या पढ़ना है, अर्धचालक युक्तियां, सेमी कंडक्टर्स के बारे में पढ़ना है। सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ना है। सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इनके हमारे जीवन में क्या यूज हैं, इनकी सहायता से कैसे उपकरण बनाए जा सकते हैं। तो अर्धचालक युक्तियों में हम लोग संधि डायोड पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं, रेक्टिफायर पढ़ते हैं, रेक्टिफायर में हाफ वेव रेक्टिफायर, अर्ध और फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये चैप्टर आपके लिए ये यूनिट पूरा 8 अंक लेकर आती है। इस प्रकार से हमने आपके साथ फिजिक्स के सिलेबस के बारे में थोड़ी सी चर्चा की है। इसको आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए और अब हम लोग क्या करेंगे कि अब अगले क्लास से स्थिर विद्युतिकी के पहले चैप्टर वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं इसी चैप्टर को और उम्मीद करते हैं कि इस सिलेबस के डिस्कशन में आप लोगों को अच्छी से समझ में आया होगा कि हमें क्या और कैसे पढ़ना है। चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।